आज की इस वीडियो में आपको बीएसएफ जेई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। इसमें जो है आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जो है आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिले। सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर हैं बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है हालांकि मैं रिमाइंडर के तौर पर बना रहा हूँ, इसकी जो लास्ट डेट है बहुत नज़दीक यहाँ पर आ गई है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक भी इसमें अप्लाई नहीं किए, हालांकि इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल्स में आपको बता दिया था। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक भी इसको अप्लाई नहीं किया, जरूर से कर सकते हैं। रिमाइंडर के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे मैं एक एक करके सभी जानकारी इसकी मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहता हूँ, या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होकर करिए। बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट नोटिस पीडीएफ जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल मिल जाती है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ आपको आगे इनकी इन्फॉर्मेशन एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं अभी जो है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था, अभी जो है इसकी फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दी गई। जो भी से कैंडिडेट हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। अभी जो है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हैं। इंडियन सिटीजन्स है यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है आपका ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और ये जो है नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो यहाँ पर जो है ग्रुप बी की आता है, ये आपको ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो ये आपको बीएसएफ के द्वारा ही इसकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर करवाई जाएगी। सभी कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया, तो मैं आपको बताऊँगा। इसमें जो है सब इंस्पेक्टर और जेई वर्क्स की यहाँ पर वैकेंसी, तो ये आपको मिलिट्री वालों के लिए आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि जेई लेवल के जेई की ही पोस्ट है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर आप देख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में जो भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट वैकेंसी आती है उनको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर या एसआई का पोस्ट यहाँ पर बोला जाता है। इसकी जो लेवल 6 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जेई की आपको सैलरी है लेवल 6 की 35,400 से लेकर के 1,12,400 एज पर 7 CPC के अनुसार से, तो ही आपको यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर नेशनलिटी या सिटीजनशिप में कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है आपका सब इंस्पेक्टर या जेई का दोनों का एज नॉट एक्सीडिंग दैन 30 ईयर्स। तो आपका जो एज है 30 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस इन केस अगर आपका एज 30 से ज़्यादा हो गया होगा तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का है, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का है, EX सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का है। उसके बाद यहाँ पर EX सर्विसमैन अगर आप OBC है, SC/ST है, तो सबके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया कंडीशन यहाँ पर दिया गया। इट मीन्स यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर आप 35 तक के भी हैं और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लोग अप्लाई कर पाओगे। अगर जो 33 तक हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लोग अप्लाई कर पाओगे। तो एज में रिलैक्सेशन का यही मतलब होता है, अपर एज लिमिट में आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे सब इंस्पेक्टर वर्क्स का जो भी पोस्ट है इसके लिए पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर अगर कोई जो सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कर रखें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या जो डिप्लोमा यहाँ पर मेंशन है तो इसमें BTech वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए नोट में करके यहाँ पर लिखा गया है डिप्लोमा इन रिक्वेस्टेड स्ट्रीम्स फॉर द पोस्ट ऑफ SI वर्क्स एंड जेई SI इलेक्ट्रिकल इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम एनी अदर क्वालिफिकेशन। तो ये जो है ये मैंडेटरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास ये डिग्री है और उसके बाद अगर आप कोई और हायर क्वालिफिकेशन या BTech या कोई डिग्री है तब आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिग्री जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं, कौन से ब्रांच से आप BTech किए हैं, कौन से ट्रेड से ITI किए हैं, ताकि आने वाले जो भी वैकेंसीज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको जो भी हाइट चेस्ट वेट है ये आपको यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए दिया गया।
मेल कैंडिडेट का जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप हिली ट्राइब एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस केस में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर आपके हाइट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट्स यहाँ पर मेल के लिए आपका 76 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड करके 81 सेंटीमीटर, ये आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 4/2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर ऑफ एज, और ये फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पर एज का वेट का जो क्राइटेरिया है ये आपका प्रोपोर्शनल रहेगा हाइट और आपका जो भी एज है एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार से ये कैलकुलेट किया जाएगा। और गर्ल्स के लिए जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस दैन 46 kg, तो गर्ल्स के लिए जो वेट है 46 kg से कम नहीं होना चाहिए, तो ये भी ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वेल क्लास मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, जो कि आई साइट जो भी वगैरह होगा सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टैटू से रिलेटेड दिया गया है कि आपका जो टैटू है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो उसका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस या यहाँ पर नोटेशन दिया गया, तो आप लोग जरूर से इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर 2-3 फेज में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। फर्स्ट फेज जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का होगा, तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट फेज रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट होगा, जो कि सेंटर अलॉट किए जाएंगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल या SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम्स है फर्स्ट फेज आपका OMR बेस्ड यहाँ पर एग्जाम्स होने वाली है, जिसमें कि 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर इसमें जो एग्जाम्स 3 पार्ट में रहेगा। पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट B में जनरल अवेयरनेस और पार्ट C में जनरल इंजीनियरिंग सिविल या इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन और टेक्निकल का 50 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा। 1 घंटा 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए क्या सिलेबस यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर मेंशन है, जरूर से आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी पेपर 2 होने वाली है। पेपर 2 जो है यहाँ पर दिया गया है 2 घंटे का आपका होगा, जो कि सेकंड पेपर कन्वेंशनल टाइप यहाँ पर होगा। पहला जो है OMR ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, दूसरा कन्वेंशनल टाइप एग्जाम्स होगा, जिसमें कि यहाँ पर जो भी सिविल का है 10 क्वेश्चंस रहेगा 100 मार्क का। 12 क्वेश्चंस विल बी गिवन आउट ऑफ, आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ये 100 मार्क का यहाँ पर रहेगा, तो ये क्वेश्चंस आपको कन्वेंशनल यानी कि डिटेल्स में आपको लिखने होंगे। उसके लिए भी सिलेबस जो भी है यहाँ पर दिया गया, तो इसको भी जरूर से देख लीजिएगा। जो भी आपका ब्रांच हो उसके अनुसार से यहाँ पर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का मेंशन है। जब आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तब आपका यहाँ पर सेकेंड फेज एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, और दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST, उसके बाद PET, तो ये सभी कुछ आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रनिंग्स वगैरह है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो ये सभी चीज़ भी आपको क्वालिफाई करने होंगे जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे तब। तो ये रहा इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। 17 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट डेट है, जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। इस डेट के बीच में आप जरूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो कितनी एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे, तो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर पे करना होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है, SC ST कैटेगरी, BSF सर्विस जो भी है, एक सर्विसमैन, इन सभी को एप्लीकेशन फी से यहाँ पर छूट दिया गया है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट इसका लिंक दिया गया है। ये वेबसाइट है, यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहीं के थ्रू आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी, तो यहाँ पर जरूर से देख लीजिएगा। और अप्लाई हियर का यहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे ऊपर में ही एक ग्रुप B की वैकेंसी है, तो यहाँ पर अप्लाई हियर का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उसके बाद यहाँ पर OTP पर जनरेट कर लेना है। OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद सभी डिटेल्स बारी से आपको यहाँ पर फिल करके इसको सबमिट कर देना है। तो इसी के थ्रू आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक यहाँ से ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। या तो आप टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन, तो भी आपको यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट नोटिस PDF आती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस नहीं करोगे, सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF यहाँ पर मिलती रहती है।